नमस्कार बच्चों, कल अपन ने पार्ट 3 में पढ़ा था पृथ्वी की गतियों के बारे में कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, और ये किस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के दीर्घकाल पथ पर मतलब चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। अब ये देखो, चित्र में देखो, ये अपने अक्ष में एक ही तरफ झुकी हुई है। ये इसी तरीके से झुकी हुई रहेगी और अब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहेगी। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। और हमारे साल में कितनी ऋतुएं होती है? 4 ऋतु होती है, सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद ऋतु। ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और ये ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण। अब यहाँ पर देखो, ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी। अपने ये अक्ष पर तिरछी होती है और जब ये घूमते घूमते यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर शरद ऋतु है और यहाँ पर बसंत ऋतु है। अब इधर देखो, अब आगे जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ रखेगा पड़ेगा तो यहाँ पर सर्दी की ऋतु हो जाएगी और यहाँ पर गर्मी की ऋतु हो जाएगी। फिर यहाँ पर इधर हो गया ये ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पर सर्दी की ऋतु। तो ये सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। अब यहाँ देखो, 21 जून को, ये 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, ये इसका उत्तरी गोलार्ध है और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध किस तरफ झुका हुआ है? सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब ये देखो, ये अक्ष इधर झुका हुआ है ना सूर्य की तरफ में, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो एकदम डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ तिरछी पड़ेगी वहाँ पर ऊष्मा कम होगी क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। अब 22 दिसंबर को अभी देखो, चित्र में देखो, अब ये है 22 दिसंबर जिसे हम कहते हैं दक्षिणी अवनाथ। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण अब ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब ये किस तरफ झुका हुआ है? सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये इधर सूर्य की तरफ झुका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत एकदम सीधी पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है
और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रातें छोटी होती है और गर्मी की ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है। 21 मार्च एवं 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है और परिक्रमण गति है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं और ऋतुएं बदलती रहती है। ठीक है बच्चे, चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।